Hello, students. This is Manmeet from English Hub, and today we are reading part 2 of chapter number 3. So, in chapter number 3, there are two stories, and the second story is The Black Aeroplane. So, let's start reading this story. Okay. The moon was coming up in the east behind me. अब अगर मेरे पीछे ईस्ट है तो ऑब्वियसली मैं किस तरफ जा रहा हूँ? मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. मतलब थोड़ा सा रात का समय है जब मैं जा रहा हूँ. ओके. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई और स्काई बिल्कुल क्लियर है. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स कंट्री साइड इज बेसिकली विलेज के ऊपर से अगर मैं निकल रहा हूँ तो मैं बड़ा खुश था कि सब लोग सोए हुए हैं. ओके. और मैं अकेला ऊपर जा रहा हूँ. ऊपर वो इसीलिए बिकॉज एक्चुअली ही इज फ्लाइंग द एरोप्लेन. ओके. आर ऑथर आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा. आई से हमें पता चलता है कि ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है ना. ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो हमारे ऑथर फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे. तो प्लीज अंडरलाइन फ्रांस टू इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं अपने घर जाके हॉलीडे का वेट कर रहा हूँ, अपनी फैमिली से मिलने का वेट कर रहा हूँ. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. So actually it is 1:30 in the morning, but obviously अंधेरा होगा. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane. जब मैंने नीचे देखा तो मुझे लगा कि मुझे अब पेरिस कॉल कर देना चाहिए. I saw the lights of a big city in front of me. मुझे एक big city की lights नीचे दिख रही थी क्योंकि I switched on the radio and said. मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया और कहा. What did he say? Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England over. तो मैंने इंफॉर्मेशन दी. ओके. रेडियो पे मैं एक पायलट हूँ और मैं डेकोटा चला रहा हूँ और मैंने प्लेन से इंफॉर्मेशन दी पेरिस के कंट्रोल रूम में. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तुरंत मुझे आवाज़ आई. DS088 आई कैन हेयर यू. यू ought टू टर्न 12 degrees west now. DS088 ओवर. और उन्होंने तुरंत बोला कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट मुड़ जाओ. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और मैंने तुरंत वैसा ही किया. 12 डिग्रीज वेस्ट में मुड़ गया. I'll be in time for breakfast. और फिर मैंने अपने मन में सोचा चलो मैं ब्रेकफास्ट तक अपने घर पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था. बड़ी इजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. और जब मैंने पेरिस पार कर लिया तब मुझे क्लाउड्स दिखाई दिए. स्टॉर्म क्लाउड्स. दे वर ह्यूज. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े पहाड़ मेरे सामने खड़े हुए हैं बेटा. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. तो अब ये इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं. ओके. दे वर सो ह्यूज. तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इनके ऊपर से निकल जाऊं. फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ प्लेन उड़ा रहा है. ओके. तो वो सीधा जाएगा तो फंस जाएगा और ऊपर से जाएगा तो भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू साउथ. और अगर मैं बाजू से भी पूरा जा रहा हूँ तो भी बहुत मुश्किल है नॉर्थ टू साउथ क्योंकि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक्चुअली पेरिस वापस जाना चाहिए. आई थॉट. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. बट मुझे लालच था घर जाने का. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. अपनी फैमिली के साथ वो ब्रेकफास्ट करने का. आई टेक द रिस्क. और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं रिस्क लूंगा. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म. और मैंने क्या किया? मैंने उस प्लेन को सीधा उड़ा दिया स्टॉर्म के अंदर. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. और जब मैं क्लाउड्स के अंदर गया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. एवरीथिंग वाज जस्ट ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और मुझे बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर.
यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टर्बुलेंस, या आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा डिफरेंट टर्बुलेंस जो होते हैं, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट पूरा हिल जाता है एंड यू रियली रियली स्केर्ड, राइट? तो वैसा ही हुआ। मेरा एक तो एरोप्लेन पुराना था और वो प्रॉपर हिलने लग गया, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपस, आई couldn't बिलीव, और फिर मैंने जब अपने कंपस को देखा तो मैं बिलीव ही नहीं कर पाया। ऐसा क्या हुआ था? ओके, नाउ लेट्स सी क्या हुआ था ऐसा। आई couldn't बिलीव माई आईज, वो कहते हैं कि मैं अपनी आईज को बिलीव ही नहीं कर पाया, ऑथर। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो कंपस पूरा गोल घूम गया था बेटा, पूरा गोल गोल गोल। मतलब इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और सब कुछ डेड हो गया। I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. और अब मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ. I was lost in the storm, और मैं storm में गुम गया था. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings. और फिर इस पूरे इतने डार्कनेस में मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया. कैन यू सी? लुक एट द पिक्चर. या या उसको एक और एरोप्लेन दिखा इतने अंधेरे में, जब उसका सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए हैं, सब कुछ हो गया है. ओके, सो दैट टाइम I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying. उसके ऊपर कोई विंग्स में लाइट नहीं थी, ये बड़ी अजीब बात थी, मगर मैं उसको देख सकता था नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट का फेस भी देखा, टर्न टुवर्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ अनदर पर्सन को देख के. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसने मुझे, जो दूसरा पायलट था दूसरे प्लेन का, उसने वेव किया मुझे. फॉलो मी, उसने इशारा किया कि मुझे फॉलो करो. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, उसे पता था कि मैं गुम चुका हूँ. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ घुमाया. नाउ, अगर ये एरोप्लेन नहीं आता, सो देर वॉज नो वे कि हमारा ऑथर जिंदा उसमें से निकलता, ठीक है. इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, तो मेरे डेकोटा के सामने वो आ गया, और उसने नॉर्थ की तरफ वो मुड़ा, उसको देखते हुए मैंने भी वही किया, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधे घंटे तक मैं उसके पीछे था, वो मेरे सामने ही था. Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब मेरे लास्ट टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल था कि मैं बस 5 या 10 मिनट और फ्यूल, I can fly the plane, otherwise I'll crash. I was starting to feel frightened again. मुझे बहुत डर लगने लगा. But then he started to go down. और फिर वो go down का मतलब वो land करने लगा. I followed through the storm. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. और फिर मुझे इस तरह की straight lines दिखाई दी. अगर आप प्लेन से कहीं पे भी जाते हो तो आपको पता है कि इस तरह से लाइट्स से लाइंस दिखाई जाती हैं जिसमें एरोप्लेन लैंड करता है ना. इट वॉज अ रनवे, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रनवे एंड एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ, और मैं बहुत खुश हो गया कि अरे मुझे रनवे दिख गया है, एयरपोर्ट दिख गया है, आई एम सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी. मैंने ऐसे इधर उधर देखा कि कहाँ है वो एरोप्लेन, बट कोई नहीं था, देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और फिर मैं तुरंत उतर गया, है ना. और उस ओल्ड डेकोटा से उतरते हुए मैं बहुत खुश था. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. और मैं तुरंत उतरा और मैंने उनसे पूछा कि मैम मैं कहाँ लैंड हुआ हूँ, क्योंकि उसके पास तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा है, नो रेडियो, नो कंपस. और उसने पूछा कि वो अदर पायलट कौन था मैम जो मुझे यहाँ पे लैंड करवा के गया. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा और वो हंसने लगी. Another aeroplane up there in this storm? No other airplanes were flying tonight.
Yours was the only one I could see on the radar. और वो कहती है कि रेडार एक ऐसे गोल होता है बेटा, ठीक है, काले रंग का, और उसमें ना ऐसे डॉट डॉट दिखाई देते हैं. हाउ आई नो? Obviously my father was one, and I lost my father in a plane crash. So my father used to take me. So I've seen these radars. तो ऐसे radar होते हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन लाइट्स होती हैं, और वो एरोप्लेन होते हैं एक्चुअली. तो जब भी पापा नहीं उड़ते थे तो वो मुझे दिखाते थे कि देखो ये रडार है, ये कंट्रोल सेंटर है, और ये देखो ये प्लेन उड़ रहे हैं. तो उसमें आपको बहुत क्लियरली दिखता है, डॉट से. तो उन्होंने बोला कि रडार पे तो सिर्फ एक ही एरोप्लेन दिख रहा था, और वो सिर्फ तुम्हारा था, कोई और है ही नहीं. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और फिर हमारा ऑथर बहुत ही शॉक हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, डमस्ट्रक हो जाता है कि यार फिर वो कौन एरोप्लेन था जो इस टाइम पे मेरे पास आया, और उसने मुझे पूरा रास्ता दिखाया, और इनफैक्ट मेरी जान बचाई जब मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चल रहे थे. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. ओके गाइज, एंड नाउ आई वांट टू टेल यू कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. आई टेक द रिस्क. व्हाट इज द रिस्क? पहला क्वेश्चन तो यही आता है बेटा कि कौन सा रिस्क है. व्हाट डज द नरेटर टेक इट? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? रिस्क ये होता है कि सामने पेरिस से जब वो निकलता है 150 किलोमीटर्स अवे, तो उसको पता चलता है कि सामने ब्लैक क्लाउड्स हैं, इनफैक्ट माउंटेन्स जितने बड़े. तो उसके पास वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, बट स्टिल ही टुक द रिस्क, और वो स्टॉर्म के बीच में से फ्लाई करता है. और वो ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली. वो उनको ब्रेकफास्ट पे मिलना चाहता था. डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्म. और जब वो फ्लाई करता है एरोप्लेन, तो क्या होता है वो भी आपको बताना है. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. He was not sorry because almost he escaped death. है ना? What made the woman in the control center look at the narrator strangely? ये आता है fourth question. So I want you to learn question number one, question number four, and who do you think helped the narrator to reach safely? इसका आंसर्स बेसिकली आपके ऊपर है, that how and what you think, okay? But you can write that you know maybe he was hallucinating. Hallucinations होती हैं जब एक्चुअली कुछ नहीं होता है, मगर आपको लगता है ऐसा कोई है, और आपको वो इंसान वो एरोप्लेन ले गया और आपको लैंड कराया. सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू फील. ओके, so these three questions are very important. I hope you understood the chapter. Please click in the description box. There are MCQs. Click it and test your knowledge. Have a nice day. Bye.